अपने डोले को वापस मत ले जा। और बड़ी प्यारी बात कही, सुन ले कि मेरी छाती में मारी लात अभी न मोई जागिला जनैया रे। मेरी छाती में मारी अला तपहिनी मोई जागिला जनैया रे। मेरी कोख में पथरा परिए न जाई सकी दादी रे। अरे धरतियन की फट जाइए रे नैया तोई में जाए समाई रे। और एक पुत्र के खातिर मैंने सजन की करी सगाई रे। आज मैया सुनीति नाना प्रकार से रोने लगी और बोली, भैया किस्मत के खेल विपत में धोखा खाए रहो। दादा किस्मत के खेल मुसीबत सर पे पड़ रानी। अरे सर पे पड़ रानी मुसीबत सर पे पड़ रानी, मुसीबत सर पे पड़ रानी। दादा किस्मत के खेल मुसीबत सर पे पड़ रानी। आज ध्यान रखना बंधुओं, इधर जैसे ही कुछ समय के बाद में सुनीति ने ये वचन कहे हैं, लेकिन सुरची नहीं तैयार हो रही है। कहा कि तुम्हें रखने के लिए बस एक ही उपाय है, अगर मेरे महल के तुम काग उड़ाती होगी तो तुम्हारे लिए भोजन मेरे घर से जाता रहेगा। आज जैसी कहा कि तुम्हारे लिए भोजन मेरे घर से जाता रहेगा, तो ध्यान रखना भैया। मैया सुनीति कहने लगी, महाराज किस्मत से बड़ा कुछ नहीं होता है, किस्मत में जो लिखा होता है वही भोगना पड़ता है। आज सुनीति ने सुंदर वस्त्र तार दिए, गजी की साड़ी, नील का लहंगा शरीर पे धारण किया। धारण करने के बाद में आज अटारी पर कागों को बिडार रही है। आज सुनीति जो थी वो अटारी पर अपना समय यापन कर रही है, व्यतीत कर रही है, और सुरची जो है वो महलों में अपना समय व्यतीत कर रही है। कहते हैं ना कि जिस घर में दो दो नारी होती है ना, समझ लो कि उस घर की बर्बादी हो रही है। किस घर में दो नारी होती हैं, उसमें दो नाली बहती हैं, दोनों दो तरफ निकलती हैं, घर में ना एक भी रहती है। कोई केरो बाजार में रहेंगे तो कोई केरो घरे रहेंगे। अब 2-4-6 महीना बीतीत हुए, अगर वो बाजार में रहेंगी तो हम भी बाजार में ही बैठेंगे, है ना बर्बादी घर की। बेचारे टुकड़ा टुकड़िया भूखन मरे जाएंगे। दुद्ध भगवान के चक्कर में वे तो आते ही तो ठोक खाए रहे। पहले तो सोच रहे चलो एक की बहू रोटी ना दे रही तो छोटी वाली तो दिए ही। अब तो हमारा छोटी को ना दे तो बड़ी को ना दे तो आते ही तो ठोकत खा तो एक ही है। हाँ, जिसकी महाराज बेटा संस्कार होता है
उसकी बहू भी संस्कारी होती है। हमेशा शादी करना और शादी करो तो बहू लेके आना, लेकिन बहुरानी लेके मत आना, क्योंकि बहुरानी लेके आओगे तो वो कार लेके आएगी और बहू लेके आओगे तो वो संस्कार लेके आएगी। बोली गोविंद भगवान की। ध्यान रखना। आज तो लोग बहू कौन लात, बहुरानी लाता है। बहुरानी आएगी तो कार आएगी, दहेज आएगा, सो बहुरानी अपनो जलवा दिखाई देता है। बहुरानी तुम्हारे बेटे पर सेवा करवाएगी, तुम पे सेवा करवाएगी। बहुरानी आएगी वो तुम्हारी सेवा करेगी। ध्यान रखना। तो बहू लेके आना, लेकिन बहुरानी लेके मत आना। बोलिए गोविंद भगवान की। आज यहाँ कुछ समय के बाद में 6 महीने व्यतीत हो गए, लेकिन मैया सुनीति सोच रही है कि ऐसे जीने से अच्छा है कि मर जाऊं तो ठीक है। रात्रि के समय मैया जंगल के लिए निकली है, जंगल के लिए उतरी है। पहुंची जंगल में तो पैरन की आवाज, वही सर्प निकल के आया। सुनीति ने कहा कि बारे प्रभु, अभी तो आने की हमें कछु देर नहीं हुई, लेकिन तूने मरने का साधन तो पहले ही भेज दिया। सर्प को सारा हाल बताया, सर्प वहां से चला जाता है। इधर देवर्षि नारद ने देखा कि स्त्री रात्रि के समय जंगल में अकेली क्या कर रही है। आज जैसे कहा कि स्त्री रात्रि के समय इस जंगल में क्या कर रही है, आकर के देखा, पूछा, बोले आप इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो, कहां से आई हो। तो कहा कि आप क्या कहना चाहते हो। बोले मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप रात्रि के समय आई हो, किसी की बेटी हो, किसी की बहू हो, किसी की अमानत हो, आप क्या करने आई, क्या नाम है। जवाब दिया, नाम तो मेरा सुनीति है। अच्छा, पति का नाम क्या है। बोले पति का नाम उद्यानपाद है। फिर यहाँ करने क्या आई हो। बोले महाराज मैं यहाँ मरने के लिए आई हूँ। बोले पागल हो। बोले क्यों। अगर तुम मर जाओगी फिर तुम्हारे घर वाले किसी को क्या जवाब देंगे। तुम्हारी बहू मर गई, कोई कहेगा किसी की बेटी मर गई, क्या जवाब देंगे। तुम्हें क्या करने आई हो। बोले महाराज मैं प्रण करके आई हूँ कि मेरे संतान नहीं है और संतान का दुख में सहन नहीं कर पा रही, इसलिए मैं यहाँ जंगल में मरने के लिए आई हूँ। जैसे कहा कि मरने के लिए आई हूँ, नारद ने कहा मरो नहीं, सुनो मेरी बात। आज बोले के गोदी में और एक कुमरई की आए जाए गो घर को लौट जाइए। गोदी में ललाई की आए जाए गो घर को लौट जाइए। सुनो सुनीति, गोदी में ललाए आए जाए गो घर को लौट जाइए। आज जैसे कहा कि घर के लिए लौट जाओ, सुनीति ने कहा महाराज पहले तो हम जानते थे कि हमें जैसे लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन आज हकीकत में पता चला कि आप जैसे संत भी झूठ बोलते हैं। नारद जी ने कहा बेटी संत कभी झूठ नहीं बोलते। और कैसी बात कर रही कि मैं झूठ बोल रही है। सुनो कि मोरी बचने जाए और पड़ जाए फीका और
संति बचन पत्थर की सुनो हो मंगल भवानी मंगल हारी द्रवहु सदसरति अजर बिहारी सिया राम जय राम देव ऋषि बाबा नारद ने कि मोरी बचन चाहे पड़ जाए फीका और संत बचन पत्थर की लिखा। संत कभी झूठ नहीं बोलते, तुम कह रही झूठ बोल रहे हैं। आज जैसी ये बात कही है तो नारद जी ने एक बात कही कि अगर आदमी अगर उल्टी रास्ते पर चला जाए उसको स्त्री सुधार लेती है, और स्त्री अगर चली जाए महाराज तो उसको कोई नहीं सुधारने वाला होता है। नारद जी ने कहा तुम लौट जाओ। सुनीति ने कहा महाराज हम मरने के लिए आए हैं और मर के ही वापस जाएंगे। लेकिन यहाँ लिखा है बड़े अच्छे शब्द हैं क्या कि जब पति अधर्म को जाए तो पत्नी उसे बचाए। जब पति अधर्म को जाए तो पत्नी उसे बचाए। तो पत्नी उसे बचाए। जब पति अधर्म को जाए तो पत्नी उसे बचाए। उसे बचाए। महाराज जब पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए। उसे कौन बचाए। माना की तेल बाती से घर का दीपक है रोशन। माना की तेल बाती से घर का दीपक है रोशन। और घर का छोटा एक बच्चा वो करता है प्रमोशन। घर का छोटा एक बच्चा वो करता है प्रमोशन। और सुनिए महाराज घर का दीपक बुझ जाए तो माचिस से जल जाए। घर का दीपक बुझ जाए तो माचिस से जल जाए। यदि कुल का दीप बुझ जाए उसे कौन जलाए। उसे कौन जलाए। कहा जाता है कि अगर घर का
दीपक बुझ जाए तो महाराज माचिस से जल जाता है, और यदि कुल का दीपक बुझ जाए तो उसे कोई नहीं जला पाता है। और सुनिए, नारी के धर्म का दर्पण वो पति को करती समर्पण। अरे भैया, नारी के धर्म का दर्पण वो पति को करती समर्पण। हे पति ही वो अभिलाषा, हे पति की वो अभिलाषा, हे पति की वो अभिलाषा, हे पति की वो एक भाषा। कपड़े में दाग लग जाए तो साबन से छूट जाए। दादा, कपड़े में दाग लग जाए तो सावन से छूट जाए। यदि कुल में दाग लग जाए, क्या बात है, यदि कुल में दाग लग जाए उसे कौन छुटाएगा, उसे कौन छुटाएगा। आज कहा जाता है कि पति यद्रम पर जाए तो नारी उसे बचाए, और जब नारी ही लाज लुटाए तो उसे